श्वेता त्रिपाठी। तो उत्तर प्रदेश में फ्री वाली पॉलिटिक्स के जरिए सत्ता हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जनता को लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि अगर सत्ता में आ गए तो फिर फ्री की बिजली मिलेगी, मुफ्त में बिजली मिलेगी। और अब लोगों के बीच इस तरह के वादों को करके कैसे सत्ता में आने की एक जो ललक है वो साफ नजर आती है। तो मिशन 2022 को लेकर सियासी संग्राम पूरे उफान पर है। नए साल में यूपी की सियासत में भी नया रंग देखने को मिल रहा है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में मुफ्त वाला दांव खेल दिया। उन्होंने यूपी की जनता से वादा किया कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो यूपी में लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। तो वहीं किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली दी जाएगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी यूपी में फ्री बिजली देने का इसी तरीके का वादा किया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पहले ही फ्री के वादे को अच्छी तरह भुना चुकी है। और इससे सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश यादव भी केजरीवाल की राह पर चल पड़े हैं? क्या केजरीवाल मॉडल से यूपी जीतेंगे अखिलेश यादव? महाभारत आज इसी पर, लेकिन उसकी पहली रिपोर्ट। का यूपी चुनाव, अखिलेश का मुफ्त वाला दांव। यूपी की चुनावी लड़ाई घूम फिरकर मुफ्त वाली सियासत तक आ गई है। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि एसपी की सरकार बनने पर वो लोगों को मुफ्त बिजली देंगे। अखिलेश ने कहा कि वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। साथ ही किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए भी फ्री बिजली दी जाएगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी। अखिलेश यादव से पहले आम आदमी पार्टी भी यूपी में मुफ्त बिजली देने का वादा कर चुकी है। कुछ दिन पहले केजरीवाल ने लोगों को फ्री बिजली देने का वादा किया था और ये सवाल पूछा था कि जब दिल्ली में लोगों को फ्री बिजली मिल सकती है तो यूपी में क्यों नहीं? उन्होंने पिछली सरकारों पर साफ नियत से काम न करने का आरोप लगाया। दरअसल केजरीवाल यूपी में भी दिल्ली वाला दांव दोहराना चाहते हैं, क्योंकि वो पहले ही दिल्ली में मुफ्त बिजली का सियासी प्रयोग कर चुके हैं और इस पर कामयाबी भी पा चुके हैं। दिल्ली के अलावा केजरीवाल ने पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में भी फ्री बिजली का दावा किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट तक के घरेलू बिजली बिल जीरो हो जाएंगे, मुफ्त हो जाएंगे। अखिलेश यादव और केजरीवाल मुफ्त बिजली का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इससे सरकारी खजाने पर जो बोझ बढ़ेगा वो पैसा कहां से आएगा? क्या ये पार्टियां सिर्फ मतदाताओं को रिझाने के लिए लोक लुभावन वादे कर रही हैं? या इनका लक्ष्य मुफ्त की बिजली को मुद्दा बनाकर किसी भी तरह 2022 की चुनावी लड़ाई जीतना है? अखिलेश यादव अपने इस ऐलान के बाद विरोधियों के निशाने पर है। देखिए, समाजवादी पार्टी का जब कार्यकाल था तब उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली मिल ही नहीं रही थी। बिजली जिन लोगों ने दी ही नहीं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को अंधकार में रखने का कुकर्म किया था, आज वो मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं। यूपी की पॉलिटिकल पार्टीज के ट्रैक रिकॉर्ड को, इतिहास को अगर देखें तो भ्रष्टाचार से भरा हुआ रहा है। यहाँ अगर कोई और पार्टी फ्री बिजली देने की बात करती है तो जाहिर सी बात है कि ये सरकारी खजाने को चोट भी पहुंचाएंगे और इसका भार किसी न किसी तरह जनता के ऊपर डालेंगे। सत्ता की लड़ाई को लेकर जिस तरह वार पलटवार हो रहा है, इससे ये सवाल उठता है कि आखिर मुफ्त बिजली वाली सियासत कितनी सही है। क्योंकि मौजूदा हालात पर नजर डालें तो यूपी में ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को जिनका कनेक्शन 2 किलोवाट है, उन्हें 50 रुपए फिक्स चार्ज और 100 यूनिट तक के लिए 3 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट की दर से देना होता है। इससे ज्यादा यूनिट बढ़ने पर हर 50 यूनिट पर प्रति यूनिट का रेट बढ़ता चला जाता है। एक उपभोक्ता को औसत बिल कम से कम हर महीने 500 रुपए देने पड़ते हैं। वहीं शहरी उपभोक्ताओं को 100 रुपए फिक्स चार्ज और 100 यूनिट तक को 3 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट देना पड़ता है, जबकि इससे ज्यादा बढ़ने पर भी करीब 6 रुपए प्रति यूनिट के लिहाज से देना पड़ता है। शहरी उपभोक्ताओं का औसत बिल 1000 रुपए आता है। इसके अलावा कमर्शियल कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को 8 रुपए प्रति दर की यूनिट से भुगतान करना पड़ता है, जबकि औद्योगिक कनेक्शन वालों को 12 रुपए प्रति यूनिट की दर देनी पड़ती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूपी जैसे बड़े राज्य में मुफ्त बिजली के वादे को हकीकत में बदलना आसान है?
ये ना तो बिजली कंपनियों के लिए और ना ही किसी भी सरकार के लिए आसान होगा, क्योंकि प्रदेश की बिजली कंपनियां पहले ही करीब 1 लाख करोड़ रुपए के घाटे में चल रही हैं। ऐसे में किसानों को और 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने में सरकार को अपने खजाने से तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए देने होंगे। सवाल उठता है कि ये पैसा कहां से आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ गुरु प्रकाश जुड़ चुके हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के। हमारे साथ दिनेश प्रताप सिंह जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। और इस वक्त हमारे साथ गौरव गोयल है, एडवोकेट है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव है, लीडर है समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मनोज तिवारी है, लीडर है कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कपिल जी, पहला सवाल आपसे करना चाहती हूँ। आप तो अभी तक ये कह रहे थे कि हम तो अपनी योजनाएं बताएंगे नहीं, कहीं बीजेपी नकल ना कर ले। तो ये नकल वाले फॉर्मूले से आम आदमी पार्टी ने जो फॉर्मूला अपनाया था, क्या उसकी नकल करके उत्तर प्रदेश जीतेंगे आप लोग? श्वेता, शायद जानकारी नहीं होगी, वो मैं जानकारी दे दूं कि हमारी जो पूर्ववर्ती सरकारें थीं उनमें भी किसानों को बिजली मुफ्त थी सिंचाई के लिए, और उनके घर पे फिक्स मीटर नहीं लगे थे, फिक्स चार्ज था, और वो फिक्स चार्ज ही हम लोग लेते थे। 100 रुपए से बढ़ के 200 रुपए तक गया, और हम उसी को क्रम में आगे लेके चल रहे। तकलीफ इस बात की होती है, जब हमने लैपटॉप वितरण किया था तो यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि ये तो गुलाम बनाने के लिए तैयार हैं, ये पैसा बर्बाद कर रहे हैं, और अब तो ये लैपटॉप और टैबलेट बांट रहे हैं, और तब नहीं कहते। और दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि जब 15 लाख करोड़ रुपए आप राइट ऑफ कर सकते हैं, उद्योगपतियों का 30% आप अचानक कॉर्पोरेट टैक्स घटा सकते हैं, तो आप आम जनमानस के ये जो सवाल है ये मैंने आपसे किया है, और तरक्की आप करने तो के लिए बीजेपी क्या नहीं कर रही है वो तो अलग बात हो गई ना। वादा बीजेपी ने थोड़ी ना किया है, वादा तो आप लोगों ने किया है ना। तो मैं यही तो पूछ रही हूँ, ये जो वादा है, क्या ये मान के चले कि आपको लगता है कि सरकार को घेरने के लिए और कोई विषय बचा नहीं, इसीलिए लोगों के बीच जाओ, मुफ्त की बात कर लो और वोट हासिल कर लो? क्या यही फॉर्मूला होगा? श्वेता, बहुत सीधी सी बात हम आपको कह रहे हैं, ये वेलफेयर कंट्री है, और हम ये देख रहे हैं कि 300 यूनिट तक जो लोग बिजली जला रहे हैं वो कोई बहुत ऊंचे तबके से नहीं आते हैं, तो उनके लिए वेलफेयर का काम अगर पार्टी करना चाहती है तो क्या बुरा है। आप अगर कहे कि उत्तर प्रदेश में हम 36,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ कर देंगे, भले आपने किया ना किया वो एक अलग की बात हो गई, लेकिन 15 लाख करोड़ रुपए तो आपने राइट ऑफ कर दिया, और 3 बार में आपने राइट ऑफ किया। यहां तक कि आपने आरबीआई एक्ट की धारा 7-8 में परिवर्तन करके 3 लाख करोड़ रुपया आपने मूल का निकाल लिया आरबीआई का। तो हम लोग तो वो काम नहीं कर रहे हैं, हम तो पावट करने का काम कर रहे हैं कि आज अगर उनकी इस जगह पे बचत कराएंगे, उनके हाथ में क्रय शक्ति होगी, वो अन्य चीजों का इस्तेमाल करेंगे और रोटेशन में चीजों को आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये नहीं होता। अगर दिल्ली सरकार ने 200 यूनिट अपने आप फ्री की थी, तो आप मुझे बताइए दिल्ली सरकार कहीं घाटे में चल रही है या अन्य फायदा उनकी बिजली कंपनियां पहले भी घाटे में नहीं थी। कपिल जी, उत्तर प्रदेश की तरह दिल्ली में बिजली कंपनियां घाटे में नहीं थी, ये याद रखना पड़ेगा। दूसरा, आप कह रहे हैं वेलफेयर की बात कर रहे हैं, मैं गुरु प्रकाश जी से सवाल पूछूंगी। गुरु प्रकाश जी, वेलफेयर की बात हो रही है तो 2012 से 2017 के बीच में तो वेलफेयर हो सकता था, तब क्यों नहीं इस वेलफेयर की याद आई? 2022 में जो चुनाव है तब वेलफेयर की याद आ रही है। श्वेता जी, हमने बहुत ही गंभीरता पूर्वक और ध्यानपूर्वक अपने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ साथी की बात सुनी है, और हम आशा करते हैं कि वो हमारी बातों को भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, ये आउटलुक मैगजीन का एक कवर है, इंडियाज वर्स्ट चीफ मिनिस्टर। इसमें कौन दिख रहा है हम सबको मालूम है। अब मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि 2012 से 2017 के बीच में आपने कितने घरों में बिजली पहुंचाई थी? मात्र 45 लाख। और 2017 के बाद 1.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंची है, 200% अधिक घरों में बिजली पहुंची है। तो मुझे लगता है जो समाजवादी पार्टी शुद्ध रूप से परिवारवाद, पलायन, आतंकवाद पे आधारित है, वो हमारे ऊपर बात कर रही है। आपका विजन नहीं है, आपकी कोई काल्पनिक क्षमता नहीं है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड से देश दुनिया सब अवगत है, और आप चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
देखिए ये दिखाता है कि आपके अंदर ना नीति है ना नेतृत्व है। आज जिस प्रकार की घोषणा हुई है ये दिखाता है कि आपके पास कोई विजन नहीं है। इसलिए हम दोबारा बताना चाहते हैं आपको, 2012 से लेकर आप फिर बीच में बोल रहे हैं, आप फिर बीच में बोल रहे हैं ना, ये संस्कार ठीक नहीं है। कपिल जी बात पूरी होने दीजिए। आ रहे हैं जब आपके पास तथ्य नहीं होते हैं, तर्क नहीं होते तो बीच में बोलते हैं। बिजली के अरे कपिल जी सुनिए, करंट नहीं लग रहा है यहाँ पे बिजली का जो बोलते चले जा रहे हैं। कपिल जी बिजली का करंट नहीं लग रहा है। कपिल जी आराम से आ रहे हैं। अभी आपको मौका दिया था, बात पूरी होने दीजिए गुरु प्रकाश जी की, फिर आपको फिर मौका दूंगी। आप गुमराह कीजिए और ना श्वेता त्रिपाठी जी से अपना सहायता लीजिए। अरे भाई मैं जनता के साथ हूं, मैं किसी की सहायता नहीं करती। सुन लीजिए आप, ये इस तरीके की बातें मत करा करिए। कपिल जी प्लीज इस तरह की बातें मत करा। अभी आ रही हूँ आपके पास फिर से, जरा सुन लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, वो भी आपको मैं बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है अखिलेश यादव के मुफ्त बिजली वाले बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है बाबू आज कुछ बोल रहे थे कि सरकार आएगी तो बिजली मुफ्त देंगे। मुफ्त बिजली पर सीएम योगी का ये निशाना है, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिजली तो दे नहीं पाए थे, मुफ्त बिजली की बातें अब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने बिना भेदभाव के बिजली दी, बिजली का निःशुल्क कनेक्शन गरीबों को हमने दिया है। एसपी राज में बिजली ही नहीं मिलती थी। इसलिए पहला संकल्प समाजवादी पार्टी का होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। आज 22 है तो केवल हमारा पहला संकल्प पत्र यही रहेगा, पहला संकल्प। उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपदों में आज हमने बिजली दे दी है। अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां, यहां तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के हर एक गरीब की झोपड़ी में भी और राजमहल में रहने वाले व्यक्ति के घर में भी बिजली हर समय जलती हुई दिखाई देती है। कपिल जी मैं आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। कपिल जी यहाँ तो साफ तौर पे कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि आप लोगों ने अपने वक्त में तो बिजली नहीं दी और अब आप लोगों को झुंझुना पकड़ा रहे हैं फ्री बिजली का। देखिए बहुत पहली साफ सी बात है कि योगी आदित्यनाथ जी झूठ बोलने में माहिर हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। इस बात की बयान हल्फी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 11 मई को दे चुके हैं। अब मुझे बार बार वो कहने की जरूरत नहीं। कोविड काल में जब कहते थे कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, उसी तरीके से ये बिजली की बात कर रहे हैं। 56,000 करोड़ रुपए हमने खर्चा किया बिजली के अपग्रेडेशन के लिए। तो वैक्सीन नहीं लगने दिया था, बीजेपी की वैक्सीन बोले थे आप बोलिए मत, आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बीजेपी की वैक्सीन है, बीजेपी की वैक्सीन कह के वैक्सीन हेजिटेंसी बढ़ाते हो, वैक्सीन संकोच प्रमोट करते हो और आप बोलते हो बीजेपी की वैक्सीन है, बीजेपी की वैक्सीन है, नपुंसक करने वाली वैक्सीन है। कोई नैतिक अधिकार नहीं आपके पास बोलने का। ये बीजेपी की वैक्सीन बोलने वाले लोग ये कोविड को नियंत्रण करेंगे, कोई नैतिक अधिकार नहीं आपको बोलने का। बीजेपी की वैक्सीन बोलेंगे, ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा। अरे बबुआ को बोलो कि जाके वैक्सीन लगवाए। बबुआ वैक्सीन लगवा ली है क्या? बबुआ को बोलिए वैक्सीन लगवा लीजिए। बबुआ ने वैक्सीन लगवाया नहीं लगवाया? बबुआ ने वैक्सीन लगवाया नहीं लगवाया है? बीजेपी की वैक्सीन है, बीजेपी की वैक्सीन है। अरे ये मंच चुनावी मंच थोड़ी ना है कपिल जी। कपिल जी मैं जरा दिनेश जी का रुख करूंगी, दिनेश जी और सतीश प्रकाश, दिनेश जी और सतीश प्रकाश। सतीश प्रकाश जी, ये तो वही वाली बात हो गई ना
कि हम तो नकल करेंगे लेकिन हम मानेंगे भी नहीं, हम तो कहेंगे कि हम जनता के उद्धार के लिए आए हैं। तो उद्धार के लिए तो 2012-17 का भी वक्त दिया गया था। फिर ये जो वेलफेयर स्कीम की बात कह करके लोगों के बीच जाकर के मुफ्त की प्लानिंग को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको कह रहे हैं यहाँ पर कपीश जी भी, इस फॉर्मूले को तो किसी और से कॉपी किया हुआ है ना, फिर भी मान नहीं रहे। सारी की सारी जो कॉपी है ना, ये मोदी तमाम, जब उन्होंने कहा कि 15 लाख आएंगे, काला धन वापस आएगा, कोई व्यक्ति होगा जिसके पैरों में चप्पल होगी, एयरपोर्ट के ऊपर जाकर के खड़ा हो जाएगा, तमाम जो कंपनियां हैं उसको बैठाएंगी। देखिए सुनिए, झूठ नहीं बोलना। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, मेरा मानना यह है कि तमाम दलों को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज बीजेपी ये कह रही है कि हमने बिजली पहुंचाई और बिजली आती नहीं थी, लेकिन ये बात कोई नहीं बता रहा, ना सपा बता रही, ना बीजेपी बता रही कि भैया बिजली आई कहां से। आपने कोई पावर प्लांट तो लगाया नहीं। 2007 से लेकर के 2012 के बीच में बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही तो 4 जो पावर प्लांट हैं उनकी क्षमताओं को बढ़ाया गया, और उनकी क्षमताओं को बढ़ाने से ही आज उत्तर प्रदेश में बिजली मिल रही है। मेरा कहना यह है कि बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में आएगी, ये फ्री का कंसेप्ट कुछ नहीं होता है, झूठ होता है, ये सत्ता पाने का एक तरीका होता है। मेरा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में 12 रुपए, 8 रुपए और 6 रुपये जो ये यूनिट, जो बिजली का अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग रेट है, इसको कहीं ना कहीं कम करना चाहिए। ये तमाम जो सरकारें हैं, अगर योगी जी वास्तव में उत्तर प्रदेश की जनता की जाते जाते कोई मदद करना चाहते हैं तो वो तुरंत 12 रुपये यूनिट और 8 रुपए यूनिट और जो घरेलू बिजली है 3.5 रुपए 35 पैसे से लेकर के 6 रुपए के आसपास जो है उसको तुरंत कम कर दे। ये एक तरीका हो सकता है। और ये भी बात आपको माननी पड़ेगी कि गांव के अंदर 100% का बिल था जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। सपा की सरकार में आने के बाद में वो फिक्स रेट कहीं ना कहीं 200 रुपए किया। आज गांव में 1500 रुपए का रेट है। जिस गांव में जिन लोगों के पास पैसे नहीं है भाई, उनको देखो, उनको सोचो। चलो शहरी उपभोक्ता के पास संसाधन हो सकते हैं, लेकिन गांव में चूंकि तमाम लोग, मैं भी गांव से की पृष्ठभूमि से आता हूं, तमाम गांव के लोग जो सबसे ज्यादा परेशान है कहीं ना कहीं बिजली को लेकर के हैं। और एक बात और सुनिए, देखिए गांव में किस तरह का छलकपट ये बिजली कंपनियां करती हैं। गांव में अगर किसी व्यक्ति का 1 महीने में कोई शादी ब्याह हो जाए, उसकी यूनिट अगर बढ़ जाए तो उसका लोड बढ़ा देते हैं। ये भी आपको प्रेजेंट यूनिट के बारे में पता है? मैं आऊंगी अभी। जो गांव में जो ग्रामीण हैं, जो इस वक्त जो घरेलू इस्तेमाल के लिए बिजली इस्तेमाल करते हैं, मैं किसानों की बात नहीं कर रही, उनकी प्रति यूनिट कितनी है? सुनिए नहीं, ये पूछ रही हूँ ना, कैलकुलेशन तो फिर उसी से होगी ना, क्योंकि आपने कहा कम कर दें थोड़ी रेट। आप कह रहे ना पर यूनिट कम कर दिया जाए, तो पर यूनिट है कितनी? सुनिए, देखिए आरंभिक अवस्थाओं में गांव के लिए अलग है 3 रुपए 35 पैसे 100 यूनिट। कोई घर ऐसा नहीं कि 100 यूनिट बिजली फूकेगा। देखिए आपके घर में फ्रिज भी है, आपके घर में एसी भी है, तमाम संसाधन है। देखिए जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बिजली की खपत बढ़ेगी, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। मेरा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में, और मैं सिर्फ घरेलू बिजली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री की भी बात कर रहा हूँ, आपको इसके रेट 12 रुपये, 8 रुपये और जो 6 रुपये और जो 3.5 रुपए 35 पैसे में कितने लोग बिजली यूज करते हैं। नहीं तो अगर आप लोगों ने अपने टाइम पे कर दिया होता तब तो आज लोगों को आसानी होती। दिनेश जी यहाँ पर सतीश जी एक कदम और आगे बढ़ गए। वो कह रहे हैं बीएसपी के वक्त में जो था वो सब अच्छा था, जब एसपी आई और बीजेपी आई तो सब बर्बाद कर दिया। देखिए सुनिए सर एक मिनट, सतीश जी मैंने तीनों लोगों को बड़े धैर्य पूर्वक सुना और किसी के बीच में मैंने एक शब्द नहीं बोला। तो श्वेता जी, निवेदन है इन लोगों से कि कम से कम तीनों लोग मुझे सुनेंगे, अगर कोई प्रतिक्रिया देनी होगी तो उसके बाद प्रतिक्रिया देंगे। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता जो इस तरह के अनर्गल प्राप्त कर रहे हैं, वो अपनी इस चुनाव में 2022 के चुनाव में अपनी बत्ती गुल होते हुए देख रहे हैं, इसलिए इस तरह के झूठे बातें कर रहे हैं। इनके कहते हुए शर्म नहीं आ रही? जब आज इस तरह की बातें अखिलेश यादव ने कही है तो उत्तर प्रदेश की जनता इन पर हंस रही है। यही अखिलेश यादव थे। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश में बिजली कितने घंटे आती थी? जरा दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से बोलिए। उत्तर प्रदेश में बिजली और आने और जाने का समय होता था। उत्तर प्रदेश में बिजली 4 घंटे 2 घंटे लोगों के मोबाइल नहीं चार्ज हो पाते थे, आप बिजली दे नहीं पाते थे। आज आप कह रहे हैं कि नहीं हम आएंगे तो आपको मुफ्त बिजली देंगे। पहले आप बिजली, जरा कपील जी सुनिए, एक शब्द नहीं बोला हूं। पहले मैंने कहा था कि एक शब्द मत बोलिएगा, पहली बात सुन लीजिए, आप उत्तर आसानी से बढ़िया दे पाएंगे।
पहले सुनिए। और दूसरी चीज, आज स्थिति ये है, अरे जरा कपिल जी सुनिए ना, दौरे मत पकड़े, करंट ना लगे, जरा सुन लीजिए, अभी तो शुरू किया हूँ। दूसरी चीज, आपने दूसरी बात, आपके नेता कह रहे हैं हम आएंगे तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अरे एक भी नौकरी बिना हाई कोर्ट गए हुए नहीं मिली, आप कह रहे हैं रोजगार देंगे, आप कह रहे हैं मित बिजली दोगे। आपको शर्म आती है कि नहीं आती है? जरा से हया और शर्म नाम की चीज है, इस तरह की कौन सी बात करते हैं आप? जो लोगों को, हमको बताइए, उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर श्वेता जी जल जाता था, महीने भर ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता था। आज ये कह रहे कि हम मुफ्त की बिजली देंगे। अरे कहने और कथनी और करनी में अंतर होना चाहिए। कपिल जी, जब आपके नेता इस तरह की बोलते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता हंसती है। आज इस तरह के इत्र की बदबू, इत्र की सुगंध को बदबू में बदल दिया है उत्तर प्रदेश में। उसको ढकने का काम कर रहे हैं, इस तरह की बातें करके, इस तरह की फ्री की बात करके उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता है। कपिल चलिए मनोज जी को ले लीजिए, मनोज जी और गौरव। मनोज बिल्कुल आ रही हूँ, दिनेश जी आ रही हूँ, आपने जो बातें कही है उसी का जवाब लेती हूँ। मैं आ रही हूँ, कपिल जी आपके पास भी आ रही हूँ। मनोज जी, मैं आपसे जरा समझना चाहती हूँ, फ्री की पॉलिटिक्स के जरिए सत्ता हासिल करने की जो कोशिश है वो केजरीवाल ने शुरू की और उसके बाद अब उसी फॉर्मूले पर अखिलेश यादव भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर दिनेश जी भी बात सही कह रहे हैं कि 2017 2012 2017 को देख लें तो बिजली तो आती ही नहीं थी। तो अब किस तरीके से फ्री बिजली देने की बात हो रही है, क्योंकि यहां तो कंपनियां घाटे में चल रही हैं। देखिए श्वेता जी, चुनाव के समय चुनावी रेवड़ियां बांटना अलग बात है और जमीनी स्तर पर सरकार के द्वारा जो कार्य है और उसका क्रियान्वयन है, जनता उसको बखूबी देखती है। जहां तक सवाल बिजली का है, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। दिनेश जी बैठे हुए थे, मुझे लग रहा है वो भाजपा के ही प्रवक्ता हैं, उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिले में, मुझे पता नहीं वो किस जिले से आते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज की परिस्थितियां ये है कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बहुत ज्यादा लंबे समय तक गुल रहती है। अरे दिनेश जी सुनिए, आपने पहले ही बोला कि मैं बोल रहा हूं तो सुनिए, मैं भी बोल रहा हूं, उसको सुनिए, मेरी बात से पूछिए, मैं बता तो रहा हूं, सुनिएगा तो। मैं उत्तर प्रदेश से नहीं हूं, मैं उत्तर दिनेश जी पहले बात को सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं उसको सुनिए। मैंने बोला उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जो ग्रामीण इलाका है वहां अरे भैया सुन तो लीजिए, दिनेश जी सुनिए, सुनने की कला सीखिए। भाजपा वालों को श्रवण शक्ति है ही नहीं है, श्रवण क्षमता आपको है ही नहीं है, आप तो इश्तेहार की सरकार बल पर सरकार चलाते हैं। मैंने बोला ग्रामीण इलाकों में आज भी 15-16 घंटा, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे बिजली नहीं आ रही है। मेरा गांव सीमावर्ती इलाके में है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। दूसरी बात आपने बोली, आज परिस्थितियां ये है, उपभोक्ता अगर शिकायत करते हैं बिजली बिल इतना ज्यादा आता है और बिजली बिल के वसूली करने के लिए सरकार के पास कोई सिस्टम नहीं है, और कोई उपभोक्ता अगर शिकायत करने जाता है तो उसके शिकायत को सुना नहीं जाता है। ये है आपकी व्यवस्था। रही बात, मुझे एक बात और बता दीजिए, आप बताइए, आप 5 वर्षों से सरकार चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आपने कितने पावर ग्रिड बढ़ाए हैं और जो जनसंख्या उसमें इजाफा हुआ है, 75 जिलों में कितने पावर ग्रिड हैं मुझे बताइए। आप सरकार चला रहे हैं, आपके पावर ग्रिड नहीं बढ़े हैं, जिसकी वजह से बिजली में, मतलब आप मनोज जी ये बात जानते हैं कि आज भी उत्तर प्रदेश में किल्लत है बिजली की। गौरव जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आज भी अगर उत्तर प्रदेश में किल्लत है, इस बात को खुद कह रहे हैं, तो फिर तो फ्री वाली पॉलिटिक्स का कोई मतलब ही नहीं है। जब आज की स्थितियां इतनी खराब है जैसा कि कह रहे हैं मनोज जी, तो फिर आगे क्या होगा? फ्री वाले तो फेल हो जाएंगे, ये तो वो खुद कह रहे हैं। राजीव गांधी, ये तो आप खुद ही कह रहे हैं। गौरव मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ग्रामीण विद्युतीकरण, अरे समझ गई सर, आपकी नजरों में तो बिजली आती नहीं है, गुल है। अगर बिजली गुल है तो ये मुफ्त वाली जो बिजली है ये किस तरीके से चाबी देगी? रुक जाइए गौरव, मैं आपसे श्वेता जी देखिए, चुनावी रेवड़ी मैंने क्या बोला ये? अरे ठीक है, समझ गए, बोल लेने दीजिए गौरव जी को भी। हाँ बोलिए गौरव। अगर मनोज जी चुप हो जाइए, मनोज जी अब चुप हो जाइए। श्वेता जी, अगर कोई बिजली का बिल नहीं भरेगा तो उसकी बिजली काट दी जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज बिजली आ रही है। अगर किसी गांव में या किसी गांव के किसी एक घर के अंदर अगर बिजली नहीं आ रही तो उस व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि मैं बिजली का बिल भरता हूं या नहीं भरता हूं। तो मनोज जी इसके ऊपर थोड़ा सोचिएगा।
और रही बात, में वैसे तो कहते हैं ना कि हंसना बड़ा अच्छा होता है सेहत के लिए, तो समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हम फ्री में बिजली दे देंगे, और मैं हैरान हूं कि बहुजन समाज पार्टी कह रही है कि हमने अपने टेन्योर के अंदर हमने क्षमता बढ़ाई। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आज जब आप फ्री बिजली देने का वादा समाजवादी पार्टी कर रही है, तो क्या आपको मैथमेटिक्स की कोई कैलकुलेशन आती है? क्या आपको पता है कि आप अगर बिजली देते हैं, मुफ्त देते हैं, ऐसा आप झूठा वादा करते हैं, तो 35,000 करोड़ रुपए आप कहां से लेके आएंगे? ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था, श्वेता जी, बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि 97,000 करोड़, जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो 4.5 साल में इरेगुलरिटीज जो पाई गई हैं वो 97,000 करोड़ की पाई गई हैं। उस पर ये जवाब नहीं देंगे। लेकिन मैं भगवान राम को मानता हूं, ये अखिलेश यादव जी के पिताजी ही थे जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाने का कार्य किया था, और आज ये मुफ्त में बिजलियां बांटेंगे। पता नहीं कौन सी राजनीति आप लोग करते हैं। अगर कोई अच्छी राजनीति करनी है तो आप प्रदेश के विकास की करिए। जो आज प्रदेश आज आगे जा रहा है, जो गुंडा राज वहां पे होता था, आज वो गुंडा राज खत्म हो गया है। नेशनल क्राइम्स की रिपोर्ट है कि कन्विक्शन रेट बढ़ गया है वहां पे। नेशनल क्राइम की रिपोर्ट है कि आज जो बड़े अपराध होते थे, चाहे वो मर्डर है, चाहे वो रेप है, उसमें आज गिरावट आई है। आज महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और मैं आपको स्वयं कह सकता हूं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूं श्वेता जी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस आज आपको जवाब देती है, रिस्पॉन्ड करती है, वो अपने आप में प्रशंसनीय है। समाजवादी पार्टी के समय में जो गलत कार्य हुए थे, उस गलत कार्य को ठीक भी किया गया, और आज एक अच्छी सरकार चल रही है। लेकिन ये झूठे वादे नहीं करने चाहिए। दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, दिस इज नॉट गुड फॉर द स्टेट। कह रहे हैं आप लोग झूठे वादे कर रहे हैं। 35,000 करोड़ रुपए का जो सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा वो जनता पर डाल देंगे क्या? वो ये कह रहे हैं। अच्छा। अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जिन किसानों में परिवारों में 756 किसानों को शहीद करवा दिया था, और उनके गृह मंत्री ने अपने बेटे के माध्यम से 4 किसानों की हत्या करा दी थी, उनके यहाँ 2,000 रुपए की सम्मान निधि जा रही है ना, 20,000 करोड़ रुपए दिया। कहां से दिया? मैं तो एक बात पूछूं, 2,000 रुपया और 300 बिजली के यूनिट जो 35,000 रुपया करोड़ बनता है, आपको शायद मनोज जी जरा जीरो भी बता देंगे तो बहुत बड़ी बात होगी कि कितने जीरो लगते हैं। लेकिन आप खाने की राजनीति करते थे, आपको पता है क्या? आप जवाब दे सकते हैं कि आप ही की पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां क्यों चलाई थी? आप बता सकते हैं कि राम भक्तों पर गोलियां क्यों चलाई थी? आप बिजली नहीं दे पाए अपने समय में, और आज आप कह रहे हैं कि आप मुफ्त में आप बिजली दे देंगे। Sir, this is not fair. 97,000 करोड़ की इरेगुलरिटीज ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने पाई गई है। आज ये फर्स्ट टाइम है एक ऐसी स्टेट का एक मुख्यमंत्री है जहां पे कोई भी अगर आज क्रिमिनल है तो वो कान पकड़ता है और पुलिस को कहता है कि मुझे जेल में बंद कर दीजिए। ये उत्तर प्रदेश है। आपके समय में ही आपको भी पता है कि गुंडागर्दी कैसे है, और आप ये कोशिश करिए कि पता कराइए कि आप अपना बिजली का बिल भर रहे हैं या नहीं। गौरव जी, एक मिनट। कपिल जी यहाँ पे कह रहे हैं कि 40,000 करोड़ की सौगात लेकर के आ रही है समाजवादी पार्टी। ठीक है कपिल जी, ये मुझे बता दीजिए, जितने भी लोग इस वक्त टीवी देख रहे हैं, सुन लीजिए, वो यही जानना चाहेंगे कि आपका ये 40,000 करोड़ रुपए का फॉर्मूला क्या होगा? इत्र बनाएंगे ना, इत्र बना के रुकिए कपिल जी जवाब दीजिए। हम माफ करके दिखाएंगे और हम चला करके दिखाएंगे। 40,000 करोड़ रुपया क्या ये उत्तर प्रदेश का बजट है क्या? 40,000 करोड़ का? अरे भाई, हम तो रोड मैप पूछ रहे हैं आपसे, आपकी बात पे यकीन कर गए कपिल जी, आपकी बात पर यकीन कर गए। मैं तो कह रही हूँ कपिल जी, आपकी बात पे यकीन कर गए, मान गए आपकी बात। अरे मान गए भाई, आप ही की बात तो कह रही हूँ। लेकिन एक बात मुझे बताइए, कभी भी कोई भी अनाउंसमेंट से पहले एक रोड मैप तो होता होगा कि किसानों के किस आधार। अरे कपिल जी एक मिनट, ये चुनावी रैली नहीं है कपिल जी। पूछिए गुरुप्रसाद जी। अरे कपिल जी सुन लीजिए, पहले मुझे एक बात बताइए, जो भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं टीवी, सुन लीजिए, जो भी दर्शक टीवी देख रहे हैं, अरे एक सेकंड, पहले बात मेरी सुन लीजिए। मैं ये पूछ रही हूँ कि जो भी दर्शक टीवी देख रहे हैं, आप साफ साफ कह रहे हैं हम आपकी बात मान रहे हैं, आप भी तो रोड मैप लोगों को बताएंगे। अगर कोई पूछ ले आपसे कि ये जो 40,000 करोड़ का फॉर्मूला है या जो फ्री बिजली का फॉर्मूला है, इसे पूरा कैसे करेंगे, तो रोड मैप तो बताएंगे ना। तो रोड मैप तो आपको बता रहे हैं
कि हमारे उत्तर प्रदेश का बजट क्या 5 लाख 5.5 लाख के करोड़ के लगभग पे है। 5,27,000 अभी पिछला बजट रहा है और उसमें से 3.25 करोड़ रुपए 3.25 लाख करोड़ ही खर्च हो पाया, बाकी तो वापस चला गया। क्या आपको दिखाई नहीं देता कि यह बजट है कि नहीं है? और दूसरी बात आप हमको बता दीजिए, 36,000 करोड़ रुपए ये कहने के लिए किसानों का उत्तर प्रदेश में माफ कर दिए। आधार वर्ष पूछूंगा तो बता नहीं पाएंगे किस आधार वर्ष का इन्होंने माफ किया और किस बजट से इन्होंने माफ किया। लेकिन हम तो सीना ठोक के कह रहे हैं, समाजवादी लोग इसी के लिए जाने जाते हैं कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमारे पास रोड मैप है, हमने आपके सामने। गुरु प्रकाश जी, रोड मैप है। अब आपको अगर रोड मैप समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर दावा पुख्ता है भाई। यहाँ कपीश जी साफ तौर पे कह रहे हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमने रोड मैप दे दिया, भले ही किसी को समझ में आए चाहे ना आए गुरु प्रकाश जी, लेकिन ये बात है कि भाई उनके पास पूरी स्कीम है। इस पर अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो फिर आप गलत है। मैं तो साधारण सी चीज पूछ रहा हूं इनसे, आपने कितने घरों में बिजली पहुंचाई, आपने कितने सब स्टेशन बनवाए, आपका कितना बजट था? देखिए श्वेता जी, बात इतनी सी है, बबुआ के पास कोई विजन नहीं है। और कपीश जी, बहुत ज्यादा आप चिल्ला चोट कर रहे हैं, थोड़ा इधर का छिड़काव आपके ऊपर भी होना चाहिए। मुझे लगता है निराधार बातें कर रहे हैं, बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, आपके पास कोई आधार नहीं। आप कोर्ट हैं क्या? आप कोर्ट हैं क्या? आप कोर्ट तो नहीं है। और यहाँ सतीश प्रकाश जी बैठे हैं, सतीश प्रकाश जी बता देंगे 1 लाख दलित समाज के लोगों को डिमोट किया था आप लोगों ने। ये विजन है आपका, ये विजन है आपका। लड़के लड़कों से गलती हो जाती है, लड़के लड़कों से गलती हो जाती है, फिर बीच में बोलिए आप। आपका यही संस्कार है, समाजवादी पार्टी का यही संस्कार है। आपके पास धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है। समाजवादी पार्टी का मतलब गुंडाई है, पलायन है, परिवारवाद है। आपका यही संस्कार है। समाजवादी पार्टी का यही संस्कार है कि आप गुंडाई कर रहे हैं। या टीवी पे गुंडाई करते हैं, लखनऊ में गुंडाई करते हैं, उत्तर प्रदेश की सड़कों पे गुंडाई करते हैं। समाजवादी पार्टी का मतलब गुंडाई है और आप यहां गुंडाई कर रहे हैं। गुंडाई करना बंद करिए। अब योगी जी की सरकार है, गुंडों को ढूंढ ढूंढ करके उनके साथ न्याय किया जाएगा। आप स्टूडियो पे गुंडाई मत करिए, समाजवादी पार्टी करिए। आप गुंडाई आपका संस्कार है, गुंडाई आपका संस्कार है, आप गुंडाई करेंगे। आप बोलिए ऐसे, श्वेता इनको चुप कराइए, तो इनका फीड डाउन करिए आप। कपीश जी, आपने पूरा रोड मैप दे दिया सर, समझ गए। अब आप रोड मैप के बाहर जा रहे हैं, इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं क्या अपने रोड मैप? ये रोड मैप है श्वेता। मुझे जरा गुरु प्रकाश जी से बात कर लेने दीजिए, फिर आती हूँ आपके पास। गुरु प्रकाश जी बोलिए। हाँ दे दिया, हम समझ भी गए सर। श्वेता, उत्तर प्रदेश की गुरु प्रकाश जी बताइए। खर्च नहीं किया। ठीक है भाई, आप रिपीट ही कर रहे हैं अपनी बात को। उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। हाँ बोलिए गुरु प्रकाश। तो मैं तो कह रहा हूँ, मेरे पास देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। वर्स्ट चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव, वर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं। लड़कों से गलती हो जाती है। स्टूडियो में गुंडाई करना बंद करिए, 100 मेगावाट का है। स्टूडियो में गुंडाई करना बंद करिए आप। एक यूनिट बनवाया, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, बात करते हैं। आपके पास कोई संस्कार नहीं है। बदायूं में क्या हुआ था, बात बोलेंगे? बदायूं में क्या हुआ था बताएंगे आप? गायत्री प्रजापति क्यों जेल में बंद है? समाजवादी पार्टी सरकार से उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। आप बोलते रहिए, बीच में अपने संस्कार का परिचय देते रहिए। चलिए भाई, दिनेश जी के पास जाइए। सतीश प्रकाश, मैं आ रही हूं आपके पास। दिनेश जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आप भी मेरे साथ डिबेट में बैठे हैं। जो फॉर्मूला अभी यहाँ पर कपीश जी ने दिया, कपीश जी अभी आपसे सवाल नहीं है सर। कपीश जी, वन साइडेड डिबेट नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपसे जब सवाल करूं तो बोलिएगा। दिनेश जी, कपीश जी ने जो फॉर्मूला दिया आपको समझ में आ गया क्या? श्वेता जी, समाजवादी पार्टी के पास है फार्मूला। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। देखिए इनके पास फार्मूला क्या है। आप किसी को बिजली मत दीजिए तो किसी का बिल ही नहीं आएगा। नंबर 1, या तो एक कारण हो सकता है फार्मूला। दूसरा, एक फार्मूला और समाजवादी पार्टी के पास है। अभी जिसकी बात गुरुप्रकाश जी कह रहे थे, गुरुप्रकाश जी कह रहे थे कि हमारे पड़ोसी जनपद के एक नेता थे समाजवादी पार्टी के, गायत्री प्रसाद प्रजापति उनका नाम था, और कैबिनेट मंत्री थे। गरीबी रेखा के नीचे, वो गरीबी रेखा के नीचे रहते थे, साइकिल और पैदल से चलते थे। वो खरबपति बन गए, पूरा जीवन जेल में जा रहा है। सुनिए जरा, बीच में मत बोलिए कपीश जी, बीच में मत बोलिएगा। पूरी बात कपीश जी नहीं, सतीश जी बोल रहे हैं। समझा दे रहा हूं मैं, फार्मूला आपका देखा हूं। जरा एक मिनट, श्वेता जी क्या तरीका, सतीश जी आ रही हूं आपके पास। क्या तरीका, एक मिनट बोल लेने दीजिए जरा दिनेश जी को। अरे बीच में क्या बोल रहे हैं सर, नहीं समझ में आएगा कुछ भी। सतीश जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। अरे सतीश जी, एक मिनट, डिबेट खत्म हो जाएगी आपकी, 1 मिनट करके बोलिए दिनेश जी, जल्दी। दिनेश जी, श्वेता जी देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, बसपा की सरकार रही, कांग्रेस पार्टी की भी सरकार रही है, और आज भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार योगी जी के नेतृत्व में काम करी। बिजली अपने प्रदेश में देने के लिए नहीं होती थी,
इनके शासनकाल में। आज उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली मिल रही है और पड़ोसी राज्यों को बिजली हम दे रहे हैं। पड़ोसी राज्य कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उनको भी बिजली दे रहे हैं। इनको शर्म आती है? ये बसपा के साथी बैठ के कह रहे हैं कि हमने सब कितने घंटे बिजली आती थी बसपा के शासन में, समाजवादी पार्टी के शासन काल में कितनी बिजली आती थी? हाँ दिनेश जी एक मिनट पूछ लेते हैं। हाँ सतीश जी बता दीजिए, अभी तो आप कह रहे थे सतीश जी अभी तो आप कह रहे थे ना आपके वक्त में तो बिजली सबसे अच्छी थी उत्तर प्रदेश में, बता दीजिए कितने घंटे आती थी? इनको बोलने देंगे, फिर आपने मुझे क्यों बताया? बताए ना इटावा और सैफई को छोड़। आपको ही तो मौका दे रही हो, आप बौखला क्यों रहे टीवी पर? आप सुनिए आज झूठ बोले कितने घंटे? अरे सुनिए, आवाज नीचे देता हूँ, है ना? ऐसा नहीं बोलते बिल्कुल भी। चुनौती देता हूँ, चुनौती देता हूँ। मैं आपका सम्मान बताइए कितनी बिजली देते नहीं कि आप झूठ पर झूठ बोलेंगे। आप हरिश्चंद्र के बाद ये बताइए, सुनिए, अरे बिजली का मोदी जी लेकर के आए हैं, बिजली का योगी जी लेकर के आए हैं, आज झूठ बोल रहे हैं। कौन नहीं, जरा मुझे बताइए बहन जी के शासनकाल में कितनी बिजली मिली? मेरी बात तो ध्यान से सुनिए, मेरी बात तो ध्यान से सुनिए। मैंने बिल्कुल सुन रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश को बिजली माफ करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें बहुत ज्यादा है, वो आप भी कर सकते हैं, वो सपा भी कर सकती है। और जब बहुजन समाज पार्टी सरकार में आएगी तो तमाम वर्गों को, चाहे वो गांव का व्यक्ति हो चाहे वो शहर का व्यक्ति हो, गांव के व्यक्ति के पास आमदनी के साधन कम है, उसका रेट कहीं ना कहीं फिक्स ही होना चाहिए। और मैं ये कहा है कि देखिए, हमने पावर स्टेशन की क्षमताओं को, 4 पावर स्टेशन की क्षमताओं को बढ़ाया, तो आज उत्तर प्रदेश में बिजली मिल रही है। अब पावर स्टेशन तो आपने भी नहीं लगाया ना, कोई थर्मल पावर प्लांट तो आपने मैं मान लूंगा आपकी बात को। मेरा कहना ये है सर, मैं झूठ नहीं बोलता, हमको वोट नहीं चाहिए, बस मनोज जी की वोट देना हो वोट दीजिए। सतीश जी की बात का जवाब बस 10 सेकंड में दूंगा। सुनिए, एक सवाल इससे भी पूछूंगा, एक सुनिए, लैपटॉप देंगे, बेरोजगारी भर्ती देंगे, इसको दिया क्या? कितने लोगों को आपने दिया था? ये सवाल पूछो ना, ये तो आपको पूछना चाहिए। लेकिन क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए बीजेपी सपा को एक मुख्य विपक्षी दल सिद्ध करना चाहती है, उत्तर प्रदेश की राजनीति का पोलराइजेशन किया जा रहा है, जानबूझ करके ऐसे मुद्दों के ऊपर चर्चा की जा रही है। आप कहीं ना कहीं सपा को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको सवाल ये पूछना चाहिए था कि सपा आंकड़ा बताए कि आपने पिछला चुनाव जो जीता था 2012 का, आप ये बताइए, बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया? गौरव जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ये भी सवाल पूछो ना। हाँ बिल्कुल गौरव जी हाँ सतीश जी मैं समझ गई, आपकी भावनाएं समझ गई। गौरव जी, मुझे एक बात बताइए, एक दूसरे पर छींटाकशी यहाँ पर हो रही है, कोई सवाल नहीं पूछ पा रहा है कि लोगों के बीच जाकर क्या फ्री फॉर्मूले को आप लागू भी कर पाएंगे या सिर्फ ये चुनावी झुंझुना? अभी तक इसको कोई भी नहीं पूछ पाया, ना कोई बता पाया। देखिए देखिए, लागू करने की बात तो बहुत दूर की है, कोई लागू तो करना ही नहीं चाहते ये लोग, क्योंकि अपने टेन्योर में जब ये नहीं कर पाए तो आज इन्हें पता है कि हम चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं हैं। लोग योगी को पसंद कर रहे हैं, दोबारा से उनको लेकर आएंगे, ऐसा एक जनमानस बना है देश के अंदर और उत्तर प्रदेश में। तो ये तो सिर्फ चुनावी वादे हैं, लेकिन मैं एक चीज पॉइंट आउट कर, एक मिनट चुप रहिए आप, बीच में मत बोलिए आप सतीश जी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, दिनेश जी के साथ जब ये डिबेट कर रहे थे तो सतीश जी को होना चाहिए कि डिबेट करने के रूल्स कैसे हैं। सभ्य तरीके से डिबेट करते हैं, ऊंचा बोल के, किसी को डराने का ये कोई आज बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है। जो गुंडाई करता है वो जेल में जाता है, चाहे वो कोई भी हो। तो ये जो डराने का काम टीवी पे भी कर रहे थे, तो आप सोचिए कि ऐसे लोग अगर सरकार में आते हैं तो क्या करते होंगे। तो सतीश जी जरा शांत बैठिए, आपसे ऊंचा बहुत लोग बोलना जानते हैं, कृपया करके संयम दीजिए। लेकिन एक आपको एडवाइस ये रहेगी कि आप जनता के बीच में जाएं, बहुजन समाज पार्टी के लेके जाएं, क्योंकि ये हमने क्षमता बढ़ाई है, हमने बिजली की क्षमता बढ़ाई है। अरे भाई, अगर आपने क्षमता बढ़ाई है तो आपको नकार दिया गया, पिछले 10 सालों में आपको कंप्लीटली नकार दिया गया। तो ये मत बोलिए कि आपने क्षमता बढ़ाई है, ये ठीक नहीं है। क्षमता बढ़ाने के लिए तो आपको चुना था, और एमजे अकबर के इसीलिए तो चुना था आपको, और किस लिए चुना था? आए बड़े क्षमता बढ़ाने वाले। मनोज जी जवाब दीजिए, मेरे पास वक्त कम है। मनोज जी बोलिए। गर्दी कर रहे हैं टीवी के ऊपर। कपीश जी रुक जाइए, कपीश जी धैर्य, संयम। हाँ मनोज जी बोलिए।
उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार है, तमाम मुद्दों पर यह सरकार असफल रही है। जहां तक सवाल बिजली के उत्पादन का है, मैंने सवाल पूछा भाजपा के प्रवक्ता से कि योगी जी की बिल्कुल असफल रही है, क्योंकि इन्होंने आपकी जो गुंडाई थी वो खत्म कर दी, पावर ग्रिड को बढ़ाया है। असफल रही है। अरे आप सुन तो लीजिए, और आप कह रहे हैं, सुनिए, आप संस्कारी जो बार बार लोगों को बता रहे हैं, आप ये बताइए कुलदीप सेंगर के संस्कार का क्या हुआ, चिन्मयानंद के संस्कार का क्या हुआ, ब्रिजभूषण सिंह के संस्कार का क्या हुआ? बिजली से जाते जाते आप लोग कहां पहुंच गए भाई? के ऊपर लोगों को गुमराह कर कहां पहुंच गए? नहीं बोल रहा हूं, बिजली के आपका मतलब ये है क्या कि नहीं हम अब उस टॉपिक पे आएंगे नहीं, हम इधर उधर की बात करेंगे? क्लियर उनसे पूछिए ना। फिर सरकार से मेरा सवाल है कि आप ये बताइए, मैं पूछ तो रहा हूं कि योगी जी के सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश में बिजली का उत्पादन कितना बढ़ा है और कितने प्रतिशत लोगों को बिजली मिल रही है? तीसरी बात, आप ये बताइए कितने पावर ग्रिड की स्थापना की आपने उत्तर प्रदेश में, इस पे चर्चा करिए ना। आप कह रहे उपभोक्ताओं की हालत। नहीं, अभी तो आप यही कह रहे थे गुरु प्रकाश जी, मुझे लगता है मनोज जी अपनी बातों में ही घिर गए हैं। अभी तो वो कह रहे थे कि 18 घंटे बिजली आती नहीं है, तो फिर वो कौन सा आंकड़ा आप लोगों से पूछ रहे हैं? बताइए गुरु प्रकाश। नहीं, देखिए, आप जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आपने बहुत अच्छे सवाल उठाए हैं और डिबेट ऐसी होना चाहिए। डिबेट कोई वो सपा के संस्कार पे नहीं होना चाहिए। अब जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सब स्टेशन की बात करिए। 2016 से 17 में कितने सब स्टेशन थे पूरे प्रदेश में? 3817। आज कितने हैं? 4500। दूसरा आइए, हाई टेंशन लाइन की बात करिए। हाई टेंशन 2012 से 13 में कितना था? मात्र 1503। आज कितना है? 4154% तक हाई टेंशन वायर में वृद्धि हुई है। सब स्टेशन में, घरेलू विद्युतीकरण में, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिफिकेशन में। आप आंकड़ों की बात करिए ना, आप आंकड़ों की बात करिए, डेटा की बात करिए। आज कोई कारण है कि 2014 हो, 2017 हो, 2022 हो, अब फिर आप झूठ बोल, बीच में बोल करके संस्कार अपने मत दिखाइए। आप बीच में बोल करके अपने संस्कारों का परिचय मत दीजिए। अब फिर आप कर रहे हैं, ये संस्कार ठीक नहीं है, ये संस्कार ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है किस प्रकार आपने नोटों का माला पहना था। नोटों का माला पहनते और दलितों को गरीब रखते हैं। नोटों का माला पहनते, कुछ चीजें जनता पर ही छोड़ दीजिए। अभी तक इस डिबेट में सिर्फ सर्टिफिकेट दिए गए बोलते हैं। मेरे पास वक्त की कमी है, अभी तक सिर्फ सर्टिफिकेट दिए गए हैं, लेकिन ये सर्टिफिकेट देने का काम जनता को कर लेने दीजिए, जनता को कर लेने। अरे मनोज जी, हाँ मनोज जी, जनता को भी कुछ अधिकार दे दीजिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद महाभारत में मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं, नेशनल वीवो प्रो कबड्डी लीग वापस आ गया है, जिसमें हर दिन आप लाइव एक्शन देख सकते हैं शाम 7:30 बजे से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी हॉटस्टार। नए साल की शुरुआत बेहतरीन एक्शन, रोमांच और ट्रिपल पंगा के साथ करें, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स, स्टार गोल्ड 2 और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 3 रोमांचक मैच होने वाले हैं। 1 जनवरी को ट्रिपल पंगा देखिए शाम 7:30 बजे से स्टार स्पोर्ट्स पर, स्टार गो 2 और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। यू मुंबा वर्सेस यूपी योद्धा, बेंगलुरु ब्लूज वर्सेस तेलुगु टाइटंस, दबंग दिल्ली वर्सेस तमिल थलाइवास।